जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी विशिष्ट जनों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से, मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 10 की व्याख्या करेंगे। श्लोक संख्या 9 तक भगवान ने गंध आदि रूप से पृथ्वी आदि में अपनी व्यापकता का, उससे पहले रस आदि रूप में जल में अपनी व्यापकता का और अन्य व्यापकताओं का वर्णन करते हुए यहां आगे की बीज आदि रूप में संपूर्ण भूतों में अपनी व्यापकता का कथन करते हैं, जिसको ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं। बीजममाम सर्वभूतानां वेद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम। हे अर्जुन और हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे ही समझो। बुद्धियों में या बुद्धिमानों में मैं बुद्धि और तेजस्वियों में मैं तेज हूं। बीज और प्राणी, बुद्धि और बुद्धिमान, तेज और तेजस्वी, ये सब के सब कारण तथा कार्य हैं। भगवान एक ही है। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझे ही समझो, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन इंग्लिश, नो मी O Partha as the eternal seed of the all beings. I am the intelligence of all the intelligent, the bravery of the brave. Some people are explaining in other way, O son of Pratha, know me to be the eternal seed of all beings. I am intellect in the intelligent. I become energy as those who are energetic. इसका तात्पर्य यह होता है कि गीता हमें हर तरीके से यह समझाने का प्रयास करती है कि सब कुछ परमात्मा ही है। अंततः अलग अलग ब्रह्मांड हैं और उनमें अंततः अलग अलग जीव हैं, पर उन संपूर्ण जीवों का बीज एक ही परमात्मा है। एक ही परमात्मा से अनेक प्रकार के प्राणी अपने प्रारब्ध के अनुसार उसको पूरा करने के लिए अनेक परिस्थितियों में, अनेक रूपों में, अनेक योनियों में, अनेक आकारों में, अनेक शरीरों में उत्पन्न होते हैं। लौकिक बीज तो वृक्ष उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर अनंत सृष्टियां उत्पन्न होने पर भी परमात्मा का बीज ज्यों का त्यों बना रहता है। यह बात हमें गीता का 9वां अध्याय ठीक से समझाएगा। तो यहां अपनी प्रभुता का वर्णन भगवान बार बार कर रहे हैं। यहां मैं एक चीज और भी आध्यात्म के हिसाब से यहां बता देना चाहता हूं। यहां लिखा है बीज मां सर्वभूतानां वृद्धि। इस अध्याय को 6वें श्लोक में भगवान ने उपधारय कहा है और यहां विद्धि कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मात्र संसार में संसार रूप से मैं ही हूं। इस बात को समझो और समझकर धारण करो। समझकर धारण करने से असली प्रेम जागृत हो जाता है। तो यह हमें समझाने का प्रयास किया है। यहां बोला है, हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों का सनातन अर्थात अविनाशी बीज मैं हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होता।
अर्थात सबका कारण मैं ही हूं। संपूर्ण प्राणी बीज रूप मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही रहते हैं और मेरे में ही अंत में लीन हो जाते हैं। मेरे बिना प्राणी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जितने बीज होते हैं वे सब वृक्ष से उत्पन्न होते हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं, परंतु यहां जिस बीज का वर्णन है वह बीज सनातन है, अर्थात आदि अनादि से रहित है, अनादि एवं अनंत है। इसलिए इसको बीज कहा गया है। यह चेतन तत्व अवयव अर्थात अविनाशी है। यह स्वयं विकार रहित होते हुए भी संपूर्ण जगत का उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक तथा जगत का कारण है। गीता में बीज शब्द कहीं भगवान और कहीं जीवात्मा दोनों के लिए आया है, तो आपको उस बीज का भाव समझना पड़ेगा। यहां जो बीज शब्द आया है वह भगवान का वाचक है, क्योंकि यहां कारण रूप से विभूतियों का वर्णन है। 10वें अध्याय के 39वें श्लोक में विभूतियों से आया बीज शब्द भगवान का वाचक है, क्योंकि वहां संपूर्ण प्राणियों का कारण है। अतः हमको यह बार बार समझना पड़ेगा कि बीज वहां किस चीज का कारक और कारण है। आगे लिखा है बुद्धि बुद्धिमान स्वास्मि, बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। बुद्धि के कारण ही वो बुद्धिमान कहलाते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो फिर उन्हें बुद्धिमान कौन कहेगा। अगर उनमें बुद्धि न रहे तो बुद्धिमान की संज्ञा कोई देगा ही नहीं। और तेजस्वियों में मैं तेज हूं। यह तेज देवी संपत्ति का एक गुण है। तत्वज्ञ जीव मुक्त महापुरुष का एक विशेष तेज होता है, एक शक्ति होती है, जिसके प्रभाव से दुर्गुण दुराचारी मनुष्य उसके सद्गुण सदाचारी बन जाते हैं। यही तेज भगवान का स्वरूप है। भगवान ही संपूर्ण संसार के कारण है। संसार में रहते हुए सब में परिपूर्ण है और सब संसार के मिटने पर भी वह रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि सब कुछ भगवान का है। इसलिए उपनिषदों में सोना, मिट्टी और लोहे का दृष्टांत दिया गया है। जैसे सोने के बने हुए सब गहने सोना ही है, मिट्टी से बने हुए बर्तन सब मिट्टी ही है और लोहे के बने हुए अस्त्र सब लोहा ही है, ऐसे ही भगवान से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान में ही है, उसके बाहर नहीं है। परंतु गीता में भगवान ने बीज का दृष्टांत दिया तथा संपूर्ण संसार का बीज मैं ही हूं यह कहा। और बीज वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात बीज से अंकुर निकल आता है, अंकुर से वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं नष्ट हो जाता है। परंतु भगवान अपने को संसार मात्र का बीज कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात कही कि मैं अनादि बीज हूं, पैदा हुआ बीज नहीं हूं। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन। यह जो बात इस श्लोक में कही गई है कि मैं अविनाशी बीज हूं। अविनाशी बीज कहने का मतलब यह है कि संसार मेरे से पैदा हुआ है पर मैं मिटता नहीं हूं, जैसे का तैसा सदैव बना रहता हूं। सोना, मिट्टी और लोहे के दृष्टांत में गहने में सोना दिखता है, बर्तन में मिट्टी दिखती है, अस्त्र शस्त्रों में लोहा दिखता है, पर संसार में परमात्मा दिखते नहीं। अगर बीज का दृष्टांत लें तो वह वृक्ष में बीज नहीं दिखता, और जब वृक्ष में बीज आता है तब पता लगता है कि इस वृक्ष में ऐसा बीज है जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ था। संपूर्ण वृक्ष बीज से ही निकलता है और बीज में ही समाप्त हो जाता है। वृक्ष का आरंभ बीज से होता है और अंत भी बीज में होता है। अर्थात वह वृक्ष चाहे 100 वर्षों तक रहे, उसकी अंतिम परिणति बीज ही होगी, बीज के सिवाय और क्या होगा। ऐसे ही भगवान संसार के बीज हैं, अर्थात भगवान से ही संसार उत्पन्न होता है और भगवान में ही लीन हो जाता है। अंत में भगवान ही बाकी रहते हैं।
वृक्ष दिखते हुए भी यह बीज ही है, ऐसा जो जानते हैं वह वृक्ष को ठीक ठीक से जानते हैं। और जो बीज को न देखकर केवल वृक्ष को देखते हैं वे वृक्ष तत्व को नहीं जानते। भगवान यहाँ बीज मां सर्वभूता नाम कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि तुम्हारे को जितना यह संसार दिखता है इससे पहले मैं ही था, मैं ही इसकी प्रजा के रूप में बहुत रूपों में प्रकट हुआ हूं। बहुशाम प्रजा, ये जो हमारा छंदोपद्य ग्रंथ है उसमें यह बात कही जा चुकी है और इसके समाप्त होने पर मैं ही शेष रह जाता हूं। तात्पर्य है कि पहले भी मैं ही था और पीछे भी मैं ही रहता हूं और बीच में मैं सदैव हूं। यह सांसारिक पांच भौतिक भी उन्हें दिखता है जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पंच भौतिक भी नहीं दिखता। जैसे कोई कह दे कि वह अपने सबके सब शरीर पार्थिव पृथ्वी से पैदा होने वाले हैं इसलिए इसमें मिट्टी की प्रधानता है, तो दूसरा कहेगा कि यह मिट्टी कैसे है, मिट्टी से तो हाथ धोते हैं, मिट्टी तो रेता होती है, अतः शरीर मिट्टी नहीं है। इस तरह शरीर मिट्टी से होता हुआ भी मिट्टी नहीं दिखता, परंतु यह जितना संसार दिखता है उसको जलाकर राख कर दिया जाए तो अंत में केवल मिट्टी ही शेष रह जाती है। विचार करें कि इन शारीरिक या इन शरीरों के मूल में क्या है। माँ बाप का जो रजवीर्य अंश होता है जिससे शरीर बनता है वह अंश अन्न से पैदा होता है और अन्न मिट्टी से पैदा होता है, अतः यह शरीर मिट्टी से ही पैदा होते हैं और मिट्टी में ही लीन हो जाते हैं। अंत में शरीर की तीन गतियां होती हैं, चाहे जमीन में गाड़ दिया जाए या जला दिया जाए या पशु पक्षियों के खाने के लिए रख दिया जाए, तीनों ही उपायों में वह मिट्टी ही मिट्टी है। इस तरह पहले और आखिर में मिट्टी होने से बीच में शरीर मिट्टी ही है, परंतु बीच में यह शरीर या संसार दिखने में मिट्टी नहीं दिखता, यह विचार करने से मिट्टी दिखता है, आंखों से नहीं। यही परमात्मा की लीला है। वह परमात्मा भी आंखों से नहीं दिखता, देखने से दिखता है। इसी तरह संसार विचार करने से परमात्मा स्वरूप दिखता है। विचार करें तो जब भगवान ने यह संसार रचा तो कहीं कोई सामान नहीं मंगाया, जिससे संसार को बनाया और बनाने वाला भी वह दूसरा नहीं हुआ। आप ही संसार को बनाने वाले हैं, अर्थात परमात्मा ही संसार को बनाने वाला है और आप ही संसार बन गए। शरीरों की रचना करके आप ही उसमें प्रविष्ट हो गए। तत्सृष्टवा तदावानु प्रकाश विश्यते। इन शरीर में जीव रूप से भी वह परमात्मा ही है, अतः यह संसार भी परमात्मा का ही स्वरूप है। भगवान हमें यह समझाने के लिए इस श्लोक में इतना अर्जुन की जिज्ञासा शांत करते हुए समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं हो। अतः हम लोग परमात्मा के अंश थे, अंश हैं और अंश ही रहेंगे। इसमें तनिक भी क्षण मात्र भी शंका नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग इस व्याख्या को एक और तरीके से भी कहते हैं। परमात्मा समस्त पदार्थों के बीज हैं। कई प्रकार के चर तथा अचर जीव हैं, पक्षी हैं, पशु हैं, मनुष्य तथा अन्य सजीव। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं और यदि हम उन चीजों को सबको देखें तो ये पाएंगे कि इन सब का मूल मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त यह
कुछ भी नहीं है। अतः आज की इस श्लोक की व्याख्या में हमें दो चीजें समझ में आई। नंबर 1, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो, मतलब ये सारा संसार मुझसे ही पैदा हुआ है। उसकी प्रोसेस, सब टू सब प्रोसेस कोई और हो सकती है, लेकिन मूल बीज मैं ही हूं। दूसरी बात, मैं बुद्धिमानों में बुद्धि और तेजस्वियों का तेज में हूं। जो यहाँ आने के मान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं या बहुत तेजोमयी बन जाते हैं, वह सब मैं हूं। वह उनके कर्मों का फल है। जो निष्काम भाव से जो कर्म करता है, मैं उसको वैसा फल देता हूं। यह बात समझाने के लिए भगवान ने हमारे ज्ञान में यह वृद्धि करने के लिए इस बात को इतने विस्तार से समझाया है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आपसे फिर शीघ्र मिलेंगे आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।